चलो भाई, तो देखो, तो इसमें क्या है कि एक थ्योरम पार्शियल डेरिवेटिव का था, जो लास्ट टाइम अमित कई बार क्वेश्चन पूछा, मैं भूल गया था लिखाना। तो इसको देखते हैं। तो ये कहता है कि सो लेट एफ एक्स वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ठीक है ना, ऑफ डिग्री एन, देन, तो पहली बात मुझे बताओ होमोजीनियस, अच्छा ये तो इसी में कंटिन्यू कर दिया, इसको रुको। तो हम लोग के पहले मैं होमोजीनियस फंक्शन लिखाता हूँ कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। तो कोई बताइए इसमें क्या डेफिनेशन है इसका कि है ना, या एफ एक्स वाई लिख दूं, मैं वही चीज़ है इसको, या तो ऐसा लिख दूं कि एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एंड ओनली इफ। किसी को याद है, कोई बताओ अगर याद है तो। हम एफ सर एक्स, ईच टर्म का टोटल पावर जो है वो n होना चाहिए। मैथमेटिकली क्या है, सही कह रहे हैं, बट मैथमेटिकली क्या मतलब है कि x को लैम्डा x रख दे और y को लैम्डा y रख दे, तो ये होना चाहिए लैम्डा की पावर n इंटू एक्स कॉमा वाई। तो बोलेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, ठीक है। और भी फॉर्म है इसके कि आप उसको ऐसा लिख सको। सो थ्योरम अगर मैं लिख के बताऊं, अच्छा एग्जाम्पल पहले देख लो, जैसे, है ना, या ठीक है अभी थ्योरम लिख देता हूं कि एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। सो ऐसा लिख सकते हो आप, इफ एंड ओनली इफ। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको कि x की पावर n इंटू सम g ऑफ x अपॉन वाई, और ये ऐसा बोलो कि जो एफ एक्स सर वाई x की होगा। पावर n कॉमन लिए ना तो y बाय x होगा, अच्छा क्योंकि x हाँ की सही कह पावर रहे हैं, n आप यहाँ पे निकाल आएगा, दिए। हाँ सही कह रहे हैं आप, y अपॉन एक्स, और यहाँ पे y की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जी x ऑफ बाई g एक्स ऑफ बाई x वाई, बाय ठीक है ना, y। आप देख लीजिए। सो ये रिजल्ट है सिंपल, कि अगर आप फंक्शन को ऐसा भी लिख पाएंगे तब भी होमोजीनियस है, अगर ऐसा लिख पाएंगे तब भी होमोजीनियस है, ऐसा लिख पाएंगे तब भी होमोजीनियस है। सो ये डेफिनेशन है, ये थ्योरम लिखा दिया। सो सो एफ एक्स वाई होमोजीनियस होगा अगर आप ऐसा लिख पाते हैं, ये जी कोई भी फंक्शन है वाई अपॉन एक्स टाइप का, है ना, या मैंने कहा इस फॉर्म में लिख लो या उस फॉर्म में लिख लो। किसी को डाउट है इसमें? एग्जाम्पल देख लो आप, कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछूं मैं एग्जाम्पल के लिए, यह क्वेश्चन लिख देता हूं, समझ आ जाएगा। एक मिनट back कीजिएगा। जी, एक बार देख लीजिए, और किसी को डाउट है तो पूछिए। सो कह रहा है या तो आप ये और है, तो इनफैक्ट मैं इसी को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। यहाँ आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज y की पावर n, मैंने y की पावर n कॉमन ले लिया है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास g ऑफ x बाई वाई, ठीक है, देख लीजिए वही चीज़ है। ठीक है, डेफिनेशन है और एक रिजल्ट लिख दिया, वही चीज़ है। जैसे मैं लिखता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर होमोजीनियस फंक्शन। कौन कौन सा होमोजीनियस फंक्शन है आपको ये बताना है।
बताइए इनमें से कौन कौन सा होमोजेनियस फंक्शन है? सर ए और सी, सर ए सी डी, ए बा, सी डी। हाँ बाकी लोग देखिए। तो तरीका क्या, कोई भी एक अप्रोच आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। सो आप या तो ये वाला अप्रोच यूज कर सकते हैं, ये वाला अप्रोच, ये वाला अप्रोच, कोई भी एक अप्रोच यूज कर सकते हैं आप। तो जैसे अभी अगर आप लिखेंगे तो पहला ऑप्शन में क्या है कि एफ ऑफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर आप एफ ऑफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई निकालिए, सो ये आपका सिंपली दिख रहा होगा लैम्बडा क्यूब एफ एक्स वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहें, सो एफ एक्स वाई में अगर आप एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका y अपॉन एक्स, और यहाँ y अपॉन एक्स होल स्क्वायर। तो जो मैं कह रहा था एक्स क्यूब जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, या इसी को तीसरे तरीके से आप दिखाना चाहेंगे, सो आप अगर y क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, तो अगर आप y क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास y क्यूब लिया कॉमन ना, तो x अपॉन वाई का होल स्क्वायर एंड y क्यूब कॉमन ले लिए तो x अपॉन वाई। चेक कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से है, तो ये समथिंग y क्यूब टाइम g ऑफ x अपॉन वाई है। सो इस फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। इसमें इसमें ये 3 जो है डिग्री है, ये 3 जो है इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री है। ठीक है, ईच टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। दूसरे वाले में क्या होगा, जो b है तो इसका मतलब होमोजेनियस तो है। अगर वाला b वाले पार्ट में अगर आप चेक करेंगे एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल नहीं आएगा लैम्डा टाइम एफ एक्स वाई के। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब लैम्डा रखेंगे यहाँ लैम्डा इंटू एक्स प्लस, लैम्डा तो बाहर आ नहीं पाएगा साइन के, तो लैम्डा साइन के बाहर आप नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट होमोजीनियस। सी वाले में अगर आप देखेंगे एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, तो अगर वो आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सिंपली आप देखेंगे कि यहाँ पे सेम ही आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। चेक कीजिए, क्योंकि लैम्डा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स वाई, तो इसका मतलब है लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं आप। तो इसीलिए होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 की। एंड डी में अगर आप चेक करेंगे एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, तो लैम्डा टाइम एफ एक्स वाई आ जाएगा। तो ये भी होमोजेनियस है डिग्री 1 की, है ना। जैसे उन्होंने बताया, सही आंसर बताए थे। बाकी लोग देखिए डाउट है तो पूछिए। डाउट ही ना किसी को। अब आते हैं थ्योरम पे। तो ये तो होमोजेनियस फंक्शन का इंट्रोडक्शन था। अब वो जो कॉची थ्योरम है, नहीं आई थिंक कॉची नहीं है, आइलर्स है ना, इसका नाम कॉची थ्योरम नहीं है, आई थिंक गलत लिख रहा था मैं। यूलर यूलर। आइलर्स थ्योरम है, हाँ एक गलत। तो ये आइलर्स थ्योरम है, या यूलर बोलिए आइलर्स बोलिए, जो भी प्रोनाउंसिएशन है। सो आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। सो ये कहता है कि लेट एफ एक्स वाई बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, ऑफ डिग्री n। देन पहला जो स्टेटमेंट ये कहता है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि x टाइम
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये हमेशा किसके इक्वल आएगी, एन टाइम एफ एक्स वाई के। ठीक है, कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन की है, सो ये हमेशा इसके इक्वल आएगी। आप कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं, कोई एक फंक्शन कंसीडर कर लीजिए और वेरीफाई कर सकते हैं आप। दूसरा ये कहता है कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स 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 वाई प्लस क्या आता है यहाँ पे 2xy एफ एक्स वाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे है ना प्लस एफ वाई 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 स्क्वायर सर पहले लिख दीजिए। है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर रह गया, सो यहाँ से आपके पास आएगा वाई स्क्वायर टाइम एफ वाई वाई एक्स कॉमा वाई, किसके इक्वल आता है ये, एन इंटू एन हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एफ एक्स वाई। ठीक है। तो इस तरह से इसको और जनरलाइज किया जा सकता है, 3 4 उसके लिए आप जनरलाइज कर सकते हैं सो ऑन। तो अगला n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एफ हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। सो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो मेनली इस पे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे आप देखिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सो जैसे आगे फर्दर भी थ्योरम है, अगर आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक इस पे क्वेश्चन देख लो, तो अभी के लिए सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लो ऐसा है, जैसे एफ एक्स वाई था, अच्छा अगर आप वेरीफाई करना चाहे तो आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं ना। जैसे मैं अभी जो क्वेश्चन लिखा था, कौन सा अभी आसान सा, चलो मान लो एक्स वाई ले लो अभी के लिए, मान लो एक्स प्लस वाई, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का, है ना। दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, तो होना क्या चाहिए, थ्योरम के हिसाब से एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई एफ के इक्वल आना चाहिए। चेक कीजिए आएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, तो एफ के इक्वल आ जाएगी। तो थ्योरम के हिसाब से अगर डिग्री 1 है तो ऐसा हो जाएगा। अगर डिग्री 2 होता, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए अगर ऐसा है ना, और अगर आप इसी को आगे अगर उसके हिसाब से लिखेंगे एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, तो यहाँ एन 1 है तो ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब है ना यहाँ पे, क्योंकि n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ था, n तो यहाँ 1 है, तो n माइनस वन 0 हो जाएगा। चेक कीजिए, तो वैसा आ जाएगा। एफ एक्स वाई अगर मान लो मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये डिग्री 2 की होमोजीनियस फंक्शन है, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। सो डिग्री 2 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप फिर से थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो थ्योरम के हिसाब से एक्स 2f एफ आ रहा है। एक्स प्लस वाई एफ वाई वेरीफाई कर सकते हैं आप, यस एंड सर। क्योंकि थ्योरम गलत तो होता नहीं है, तो आपको बस वेरीफाई करना है। एफ एक्स एक्स 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई क्या आएगा 2 इंटू टू माइनस वन, तो वो भी 2 ही हो जाएगा, तो ये भी यस सर। 2f ही आएगा, क्योंकि 2 इंटू एन माइनस वन, तो 2 इंटू टू माइनस वन, तो ये भी 2f आएगा। चेक करके देखिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये समझ आ रहा है किस तरह यूज होगा। तो एग्जाम में जैसे ये दे देगा आपसे, अब 4 ऑप्शन होंगे, तो वो आपको पहचानना है किसके इक्वल आएगा, है ना। जैसे ये दे देगा, ये लेफ्ट साइड मान लो ये दे दिया आपसे, अब 4 ऑप्शन दे देगा, एफ 2f 3f 4f, इस तरह से दे देगा, तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अब एक इसका एक्सटेंशन भी है, एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे, चलो एक क्वेश्चन पहले लिखो। जैसे क्वेश्चन ये है, फिर मैं थ्योरम बताता हूँ। एक क्वेश्चन कह रहा है कि लेट जो एफ एक्स वाई है आपके पास, वो है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। देन आपसे पूछ रहा है ये, देन यू हैव टू कैलकुलेट कि बताइए यहां से, देन एक्स एफ एक्स एट एक्स वाई
प्लस वाई एफ वाई एट एक्स वाई इज क्या आएगा? ऑप्शन ए है, कैलकुलेट कर बताइए। साइन एफ एक्स वाई कॉस एफ एक्स वाई टैन एफ एक्स वाई साइन इनवर्स एफ एक्स वाई, इनमें से क्या सही होगा? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं आपको, तो आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो ये थोड़े से आउट ऑफ ट्रेंड है। आपको बता दूं एफ एक्स वाई यहाँ होमोजीनियस नहीं है, ऑप्शन सी, ठीक है ना? ऑप्शन सी। सो एफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस, देन यू कैन अप्लाई जी। सो यहाँ पे भी थ्योरम है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो इसको मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाद में इसको थ्योरम से भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या करना, आपको एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। तो जैसे अभी के लिए मान लो यहाँ पे जैसे है ना एफ एक्स वाई को जैसे मैं अगर यू मान लूँ, या जो साइन एफ है यहाँ से आप अगर साइन एफ निकालोगे तो वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, यही होगा ना? तो अब साइन एफ को कुछ नया नाम दे दो, उससे हो जाएगा काम। तो साइन एफ का नाम अगर कुछ रख दूं, जी मान लो, चलो। तो जी फंक्शन इज साइन एफ विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट? तो हो क्या रहा है, तो यहां से अगर आप देखेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है ना मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, जिसको मैंने नाम दिया साइन एफ एक्स वाई को, और ये एक्चुअली इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई को। दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। आप चेक कर सकते हैं, एक्स को लैम्डा एक्स, वाई को लैम्डा वाई रखो तो लैम्डा बाहर आएगा। सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो होगा क्या, तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो x इंटू डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जी अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा ये g के, क्योंकि g होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 1 का है, 1 का है ना, तो nf था ng। सो हमने g एक्चुअली होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का। सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ओके। तो यहां से ये आ गया। अब क्या करना, आपको इसको लाना है f के टर्म में, तो क्या आ जाएगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, है ना।
तो मेनली ये जी के टर्म में इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आपको एफ के टर्म में लाना है, तो इजी नहीं है क्योंकि एफ जी में रिलेशन तो यहाँ पता है मुझे। सो अगर एफ जी में मुझे रिलेशन पता है तो यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट कर लूँ एक्स इंटू डी जी अपॉन डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एफ इंटू एफ का डेरिवेटिव, तो ये एफ एक्स हो गया अभी, प्लस वाई टाइम जी का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, तो पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस, सो कॉस एफ हो जाएगा। अब एफ का डेरिवेटिव तो एफ वाई, और जी यहाँ से डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं इसको, जी को डायरेक्टली रख देते हैं, इसकी वैल्यू ये आ गई है ना। सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है इक्वल है इस क्वांटिटी के। अब जी किसके इक्वल था, जी वॉज साइन एफ, सो ये हो गया साइन एफ। अब कॉस एफ कॉमन लेके डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, तो यहाँ से आ गया एक्स इंटू एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ वाई इज इक्वल साइन अपॉन कॉस, कॉस एफ, सॉरी साइन अपॉन कॉस टैन ना, सो टैन एफ, ठीक है। सो साइन अपॉन कॉस आपके आ गया टैन, ठीक है जी, चेक कर लीजिए। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए। बाकी रहने तो थ्योरम तो ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बट जब भी क्वेश्चन ऐसा हो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से सर ये बता आंसर। दिए थे हम, हाँ ये तो बता दिए थे, लेकिन जो क्वेश्चन भेजे हैं वो नहीं हुआ। जो भेजे हैं वो नहीं हुआ है। हम्म, अरे भाई दिमाग वाग इस्तेमाल करो ना, मेन है कि आपको ट्राई करना है, आपने ट्राई नहीं किए होंगे। कहाँ है क्वेश्चन, भेजिए ग्रुप में, भेजिए अर्जुना वन में भेजिए, ताकि बाकी लोग भी देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो वो पीआईक्यू में मिलेगा वैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं भी आगे थोड़ा थ्योरी कराता हूँ। अब इसी को डबल डिफरेंशिएट कर लो, क्या दिक्कत है। तो इसमें कौन सा प्रूव करूं मैं, इसमें कई सारे पार्ट हो गए। देन गिवन है ना पहला वाला, पहला वाला तो थ्योरम है। हाँ वो दे रखा है जो थ्योरम में लिखाए हैं, और डिग्री एन का है। उसके बाद यूज द रिजल्ट एबव टू प्रूव। तो आपने ऑनेस्टली बताओ, आपने ट्राई किया इस क्वेश्चन को, हाँ सर किए। और मैं पूरा 100% गारंटी के साथ आपने ट्राई नहीं किया होगा। आपने बुक से क्वेश्चन देखा और भेज दिया मुझे। अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा ये चीज़ है, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया, आपको बस है कि अभी मैं सॉल्व करूंगा, जैसे ये सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है, एक बार और डिफरेंशिएट कर ले, अगर मुझे यहाँ पे डबल डेरिवेटिव चाहिए होता तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर लेंगे, हो गया। इसमें क्या ही नया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे तो कुछ नया थोड़ी आएगा। लेकिन आपको सॉल्व करना ही नहीं है, खाली परेशान करना है। सो अगर मान लो अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसमें, तो मान लो ये क्वेश्चन मेरा है, क्या दे रखा है, u दे रखा है, यू एफ एक्स है, वहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय रूट एक्स रूट वाई। तो ये साइन u है, ये हो गया x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। सो ये होमोजीनियस फंक्शन किस ऑर्डर का है, तो ये आप देखेंगे डिग्री का। सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से लैम्डा कॉमन आएगी, यहाँ से रूट लैम्डा, तो लैम्डा की पावर 1/2 बचेगी। सो ये 1/2 है। सो इसका नाम जैसे इसमें बोल रखा है जेड ले लो, चलो जेड ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालता हूँ तो कितना आएगा, साइन का डेरिवेटिव, तो साइन यू हो जाएगा कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना आएगा, यहाँ से आपके पास कॉस यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ से मैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, एक बार आप इसको प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें। सो वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। तो जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि मैं दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, सो यहाँ से अभी कॉस यू चाहो तो एज इट इज़ रख लो,
सो कॉस यू एज इट इज डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप कॉस यू का डेरिवेटिव कीजिए माइनस साइन यू, सो माइनस साइन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स एज इट इज। सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो अब इसको आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर से प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो चलो कॉस यू को एज इट इज रख लो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एंड आगे आ जाएगा प्लस, अच्छा कॉस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, इस वाली चीज़ को हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो यहाँ से हमने कॉस यू एज इट इज रखा, उसका डेरिवेटिव हो गया, अब मैं इसे प्लस कर रहा हूँ तो मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स को एज इट इज रखूँगा कॉस यू, तो कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू, और डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू यहाँ से आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स एज इट इज है, ठीक है ना, ये इंटू में है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे। सिमिलरली हम अगर निकाल लें यहाँ से अगर हम फाइंड करें इसको यूज करके डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो क्या करना है मुझे, बोथ साइड y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, प्रोडक्ट टू लगा लीजिए फिर से, सो कॉस यू एज इट इज, और बस कैलकुलेशन चेक करना आप लोग, तो कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो डेल वाई स्क्वायर प्लस फिर कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन यू डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई एज इट इज है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मिस्टेक किया मैंने, एक लिखना रह गया, ये इसका स्क्वायर होता ना, सो चेक करो, क्योंकि साइन यू दिस इनटू दिस हो जाएगा, एंड यहाँ पे साइन यू फिर से, और u का डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल वाई, और एक एज इट इज है, स्क्वायर हो गया, सो ये हो गया, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेंगे, हो गया यहाँ से। तो अब क्या करना है मुझे, तो हमें z के टर्म में फॉर्मूला पता है, बिकॉज z इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2, तो उससे क्या आंसर आ जाएगा, तो वहां से अगर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब क्या आएगा, उसको सिंप्लीफाई करके x du by dx plus y du by dy is equal to half 10u। मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए ना, तो हाँ सर, पहला वाला जो रूल आया ना, पहला वाला जो n के टर्म में आता है उसी को डिफरेंशिएट करके फिर सेकंड पे आ सकते हैं। अरे भैया तो जब आ सकते हो तो आए क्यों नहीं, तो मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें सब पता है कैसे करेंगे, करना है नहीं तुम्हें, जब तुम्हें पता है कैसे करना तो क्यों नहीं कर लेते फिर, डाउट है तो सुनो ना आराम, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखो ना आराम से, जब पता ही है कैसे करना है तो क्यों करके आना चाहिए ना, टाइम पास करना और कुछ नहीं है। सो यहाँ से मैं क्या लगा, मुझे क्या डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना, सो उसमें पुट कर देते हैं डायरेक्टली वैल्यू, सो हमारे पास है एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से है आप अगर पुट करेंगे डे जेड के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी को आप पुट कर लीजिए आगे से, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेकेंड वाला यूज करेंगे, ये वाला चीज हम तरीका यूज करेंगे, सो हम ये यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो ये यूज करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन एफ एक्स वाई आ गया, तो इसको पुट करते हैं, क्या आएगा यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन कोई जैम गेट में नहीं आएगा, इतना टाइम एग्जाम में नहीं है कि हम यही करते रहे, ना एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जो एक दो है ना 2-4-5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कोई प्रूफ दैट टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वहां आएगा जो इजी टाइप का होगा वैसे मिलेगा, लेकिन इतना कैलकुलेशन नहीं होगा उस सब में। देखते हैं पीवाई क्यू था ये हमारे पास, हम उसमें देख लेते हैं कैसा आया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन, सो हाफ इंटू हाफ माइनस वन, ऐसा करेंगे, सो z आ गया, अब पुट कर दीजिए वैल्यू, इसको आप सिंप्लीफाई करो समहाउ, तो ये जो मैंने वैल्यूज निकाली है इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए और इससे आंसर आ जाएगा। तो अब इस ये जो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है ये यहाँ आया हुआ है, ये पुट करो, ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये यहाँ आया हुआ है, ये वाला वैल्यू पुट करो, फिर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये यहाँ आया हुआ है, इसको पुट करो, तीनों को पुट करो, अब ये थोड़े कैलकुलेशन होगा तो उसमें पुट करके आंसर आ जाएगा, सो और जेड को भी पुट कर दो, है ना,
तो जेड में और यू में क्या रिलेशन था, जेड वॉज साइन यू, तो यहाँ जेड को साइन यू लिख देना तो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, वन इधर -1/4 जेड हो जाएगा। एक मिनट, तो अरे भाई क्या हो रहा है, सॉल्व करो ये कैलकुलेशन, ठीक है ना, 1 - ½ अब यहाँ से पुट कर दो वैल्यूज, देखो सिंप्लीफाई कर लो अब इसको, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो x² टाइम ये पूरा वैल्यू रख दो, cos u u x x माइनस साइन u x का होल स्क्वायर, ये पहला टर्म आया, ठीक है। ऐसे ही प्लस 2xy और इसको पुट कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया cos u x y, ठीक है। सो आ जाएगा u x y माइनस साइन u एंड u x इंटू यू वाई, ठीक है भाई। इसमें पूछा क्या था, तो अब u x u y निकालना पड़ेगा वहां से, सो वो तो आ जाएगा ना, वो निकाल रखा ना हमने यहाँ पे। और इसके बाद आगे से क्या करेंगे आप, प्लस y² इंटू del2z/del y², ये भी पुट कर लीजिए, cos u इंटू यू वाई वाई, ये आ जाएगा, एंड माइनस साइन u, ठीक है ना, यू वाई का होल स्क्वायर, ये यहां तक। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करो क्या आता है, और इसमें हमारे पास दो चीजें, एक तो ये यूज किया, दूसरा अगर जरूरत पड़ेगी बीच में इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो उसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे x इंटू del z/del x प्लस 2 y इंटू del z/del y इज इक्वल टू z, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं इन बिटवीन। तो यहाँ पे तो सब u में आ चुका है, ये तीनों किसके इक्वल है, तीनों का सम जो है इक्वल है -z/4 के इक्वल है। अच्छा वहाँ जेड को रख, z/2 हो जाएगा, z/2 कहाँ पे, यहाँ ये जो ब्रैकेट में नीचे लिखे हैं, ब्रैकेट में, अच्छा यहाँ पे भी लिखा नहीं ना हमने, नहीं तो जेड के लिए यहाँ ठीक है ना, z/2 हो जाएगा ना यहाँ, डिग्री कितना है, अच्छा डिग्री हाफ इसका हाफ। है ना वो हाफ है, तो इसको यू में कन्वर्ट कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी इसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली वहां से स्टार्ट किया हूँ, बट इसकी हो सकता है कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रूव दैट है, जो कि सेमेस्टर एग्जाम में जनरली आते हैं कि प्रूव करो, वहाँ पे 10-20 मिनट आधे घंटे तक प्रूव करते रहो, तो उस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से कितना हो गया, -z/4, यहाँ तक ठीक है ना। अब इसमें जेड को रख दो, जेड तो साइन यू था ना, जेड वॉज साइन यू, तो सबको यू में ले आओ, अब सबको यू में ले आओ, तो ये हो गया साइन यू। अब यहाँ से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये जो वैल्यूज है इसको अगर u में लाओगे तो क्या होगा, del z/del x यहाँ निकाले थे ना, तो ये आ गया था, यहाँ से पुट कर लो वैल्यू, सो x इंटू यू एक्स और साथ में cos u प्लस y इंटू यू वाई, साथ में कितना आ गया cos u इधर भेज दो, और z कितना है साइन u, तो z वॉज साइन u, तो 1/2 tan u, यही हो गया ना। तो हो सकता है इस, जब आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे तो x u x और y u y आएगा, उसको आप ये पुट कीजिए tan u/2, ठीक है ना, ये tan u/2 हो गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan u/2, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ सकती है इन बिटवीन कैलकुलेशन में। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इन सारे टर्म को एक साथ लाओ, तो cos u कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, x² u x x प्लस 2xy, है ना, ये सेमेस्टर के जैसे क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप का, एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते, तो यहाँ से आ जाएगा दिस, एंट्रेंस में तो छोटा करके मिलेगा, इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, प्लस आपका हो गया y² u y y, जिसकी वैल्यू चाहिए ना, मुझे इसी की वैल्यू चाहिए, यही था ना, इसी की वैल्यू चाहिए हमें, तो हो जाएगा, बाकी सिंप्लीफाई करो जो बाकी टर्म बचे। अब यहाँ से बचा क्या, सो मैंने फर्स्ट टर्म को कलेक्ट कर लिया, इसमें जो पहले पहले टर्म थे तीनों को कलेक्ट कर लिया, वैसे ही अब दूसरे टर्म को कलेक्ट कर लीजिए, माइनस, अब इन तीनों में क्या कॉमन है, साइन u, अब बचा यहाँ से ux² x², तो यहाँ पे x(ux)² -2xy ux uy,
अब यहाँ पे आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर था, दिस वाज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपके पास प्लस वाई स्क्वायर यू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास है माइनस साइन यू बाई 4। ठीक है भाई, यहाँ तक कैलकुलेशन पहुँच गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। सो फर्दर सिंप्लीफाई कॉस यू यहाँ पे है, तो हमें तो इसी की वैल्यू चाहिए, इसको राइट में भेज दो, यू सेंड दिस इनटू राइट साइड। तो यहाँ से आ गया कॉस यू टाइम्स एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई, दिस इज इक्वल टू, ठीक है ना, पेशेंस रख के सॉल्व करते जाओ, खुद ही आंसर आ जाएगा। सो साइन यू बाई 4, और आगे वो ये जो क्वांटिटी है माइनस में, इसको राइट में भेज दीजिए, तो प्लस, अब ये हो गया साइन यू, अब ये ब्रैकेट में ये देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस सही है ना, या प्लस होता, माइनस ही था ना, तो वहाँ पे तो बीच में तो माइनस ही था, एक बार चेक करना पड़ेगा, हर बार साइन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ही था, ठीक है। अच्छा माइनस तो सब में था, ओ एक मिनट, हाँ, प्लस हो जाएगा तो वहाँ। माइनस तो सब में था ना, तो प्लस कर दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहाँ से आंसर आ गया मेरे पास, साइन यू अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं साइन यू कॉमन ले लेता हूँ तो बचा क्या, देखिए इसमें इसको मैं लेफ्ट को राइट में बुला रहा हूँ पहली बात, ठीक है, या अगर आप नहीं बुलाना चाहो तो अभी रहने दो। सो अभी मैंने ये वाला क्वांटिटी को यहाँ पे लिखा, और नेक्स्ट वाला माइनस साइन यू, और ये जो बचा हुआ है ये है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन यू बाई 4। अब आप आगे देखो, इसका तो फॉर्मूला है ना मेरे पास ऑलरेडी, क्या है, tan u बाई 2, यही तो था। यस सो सर। दिस वाज tan u बाई 2, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई tan u बाई 2 रख दो, तो यहाँ से बचा cos u इंटू एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई, दिस इज इक्वल टू, या इसको लिखना है ठीक से, अब यही लिख लो, माइनस ये हो गया साइन यू इंटू टैन यू बाई यू, तो टैन यू अपॉन सॉरी टैन यू बाई 2, ये हो गया बराबर माइनस साइन यू बाई 4। अब सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है भाई, तो आगे करो वही आएगा, बस ये कैलकुलेशन है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो आगे बस मैं यहाँ तक लिख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई, अब आगे टिग्नोमेट्री ढंग से दिमाग लगाओ और उससे हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा जी, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये साइन स्क्वायर यू, तो प्लस में आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर यू अपॉन 2 साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे 2 कॉस लिख लो कॉस यू, और यहाँ ऑलरेडी माइनस में है साइन यू बाई 4, तो ये नेगेटिव वाली चीज़ राइट में आ गई, पॉजिटिव हो गई, माइनस दिस, अब ये कॉस यू जो था ये यहाँ पे आएगा, तो अपॉन में कॉस यू। अब भाई तुम्हारा काम ये है कि इसको ठीक से ट्रिग्नोमेट्री लगा सिंप्लीफाई करके वो लाओ जो लाने को कह रहा है, तो आ जाएगा इजीली, ठीक है, तो उसको कर लो अब सॉल्व। तो ये लेफ्ट साइड था और राइट साइड है बस, तो ठीक से कैलकुलेशन करोगे सीना जाओगे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी मुश्किल है कि नहीं होगा, हमें पता सर वो अप्रोच जो क्या है। स्क्वायर बनाए ना वही क्लिक नहीं किया था दिमाग में। तो इसमें कैलकुलेशन है, ये सब सेमेस्टर एग्जाम या बीएससी में प्रूव दैट में, ये सब गेट में इतना टाइम थोड़ी ये करता रहेगा बच्चा, तो वहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है। एनीवे तो ये एक थ्योरम था जिसपे क्वेश्चंस एग्जाम में भी पीवाईक्यू करेंगे तो वहाँ मिलेगा, अगर मैं ओपन करूँगा तो। आगे देखते हैं, तो अगला क्या, कल हम लोग वो देख रहे थे ना, हम्म, अच्छा इसमें अगर मैं 2 वेरिएबल का देखूँ इसमें मिल भी जाएगा,
तो ये असाइनमेंट ग्रुप में मैंने आज भेजा था, आप देख सकते हैं, सॉल्व करके आपसे हो जाना चाहिए। सो नहीं होगा तो डिस्कस करो। वन वेरिएबल का ये क्या? अच्छा, कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे ना? नहीं, कल दूसरा था, बट ये वहाँ 45 था ना, कुछ वैसा पता नहीं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो आप सॉल्व। ये सेम गेट, कल हमने जितने क्वेश्चन किए थे इस तरह का, वो सब गेट का ही था, जैम का क्वेश्चन नहीं देखा था। कल हमने ये मेथड पढ़े थे ना, लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, ये उसी पे क्वेश्चन है। सर कभी कभी 2 कांस्टेंट दिया रहता है। 2 कांस्टेंट क्यों? तो 2 कांस्टेंट होगा तो 2 ले लेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ले लेंगे, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आपको दिमाग लगाने उस तरह से। तो प्रैक्टिस करो, और जब नहीं आएगा तो बताओ, है ना? जैसे इस तरह क्वेश्चन आसान है, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या एक वेरिएबल में ले आओ, एक्स स्क्वायर निकाल लो, रख दो। तो ये जैम का है, जो कल किया था गेट में, सेम क्वेश्चन गेट में आया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 6y टाइप का था, यहाँ कुछ और था। क्वेश्चन तो सेम ही जैसे आते हैं। अच्छा, इसमें इसने इंक्लूड ही नहीं किया है, तो ढूंढना पड़ेगा उसके लिए क्वेश्चन मुझे, नहीं? हाँ, दूसरे असाइनमेंट में होगा। चलो अभी तो हम क्या करते हैं, आगे मैं थ्योरी करा दूँ क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओ, बाकी देखते हैं। तो अभी हमने एक थ्योरम जो था, आइलर्स थ्योरम फॉर द होमोजेनियस फंक्शन, वो डिस्कस किया है। तो आगे इसमें थ्योरी क्या रह गया? अब यही रह गया, रिमान कल इंटीग्रेशन सर एंड। थ्योरी करवाए थे, कल थ्योरी कराए थे आप, टेलर्स हाँ, थ्योरम, उसका 2 क्वेश्चन वेरिएबल। क्वेश्चन कर लो, अगर क्वेश्चन करना चाहो तो एक दो, जैसे क्वेश्चन किस तरह के, वही ढूंढ रहा था मैं, तो मिला नहीं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस पर। सो अगर आप क्वेश्चंस करना चाहो, तो कल हमने लिखाए थे ना टेलर्स पॉलिनोमियल फॉर 2 वेरिएबल, तो उसमें जैसे आपसे पूछ लेगा कि, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, एक दो दूसरे फॉर्म में, हमने एक फॉर्म में लिखे थे ना, कल मैंने इसका फॉर्म जस्ट लिखा था कि एफ ऑफ क्या लिखा था, ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, तो वहां मैं ये कह रहा था, इसको लिखते हैं। तो जैसे एफ ऑफ ए बी एच एफ एक्स एट ए बी प्लस के एफ वाई एट ए बी, फिर आगे प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ एक्स एक्स, प्लस जैसे अगर या तो 2 टाइम्स कर लो, और 2 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा, एच के अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ एक्स वाई एट ए बी। 2 टाइम क्यों किया, तो एफ एक्स वाई प्लस एफ वाई एक्स लिखो तो सेम आएगा, एंड प्लस यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ वाई वाई एट ए बी, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो एक तो ये फॉर्म है, जैसे मैंने 1 वेरिएबल में लिखा था, इसी को दूसरे फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो आप कि एफ एक्स वाई है, एंड वी हैव टू एक्सपैंड दिस फंक्शन अबाउट या अराउंड पॉइंट ए कॉमा बी, तो इसको आप ऐसा लिख पाएंगे, एफ ऑफ ए कॉमा बी, फिर एक्स माइनस ए एफ एक्स एट ए बी। तो आप सिंपली रिलेट कर पाएंगे कि एक्स प्लस एच को मैंने ए रख दिया, तो एच क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, बी प्लस के को हमने वाई रख दिया, तो के क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी। तो यहां से ठीक है, सो एफ ए बी एट दिस एक्स माइनस ए इंटू दिस, और वाई माइनस बी इंटू एफ वाई एट ए बी, ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस
एफ एक्स वाई, सो यहाँ पे आ जाएगा मान लो x माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ एक्स एक्स एट ए बी 2 टाइम्स। अब यहाँ आ जाएगा x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी टाइम 2 फैक्टोरियल। ये 2 लिखा है बिकॉज ऑफ मैं एक्स वाई एफ एक्स वाई अलग अलग 2 बार नहीं लिखूंगा इसीलिए। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स कर दो जस्ट। एंड आगे आएगा प्लस, फिर प्लस में एक मिनट y माइनस बी ना, y के टर्म में y के अराउंड b है, सो y माइनस बी होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ वाई वाई एट ए बी एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है इसको। सो टेलर सीरीज ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन अराउंड पॉइंट ए बी। ठीक है, तो ये दोनों तरीके, जैसे 1 वेरिएबल में लिखा था उसी तरीके से हमने 2 वेरिएबल में लिख दिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो सर इसके बाद फिर आगे इसको कैसे लिखेंगे, आगे एक्सपेंड जैसे चौथा टर्म लिखना रहेगा तो उसमें क्या करेंगे? चौथा टर्म में क्या लिखना चाहोगे बताओ, किसका कोएफिशिएंट चाहिए? जैसे x माइनस 1 टू द पावर 4 का, तो दिमाग x वाग माइनस ए टू, तो दिमाग वाग है नहीं तुम्हारे पास, जनरलाइज करो ना। देखो ना यहाँ दिमाग लगाओ, ये लिखा तो एफ एक्स एक्स था, पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर करोगे 4 बार हो जाएगा। इसको लिखने के लिए ऐसा लिख दो x माइनस 4 फोर्थ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, या ऐसा करो लिखना चाहो तो x x x x लिखो 4 बार। हाँ तो सर इसका सारा टर्म कैसे लिख के बताइएगा तो वैसे ही लिखे ना जैसे लिख रहे थे। हाँ इसके बाद फिर इसी इसमें अगर लिखोगे x माइनस ए की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, चलो मैंने x लिख दिया 4 टाइम, ये ऐसा कर देता हूँ एट ए बी। अब क्या करना चाहोगे, x माइनस ए की पावर थ्री एक्स माइनस बी अपॉन कितना 4 फैक्टोरियल। अब जैसे मैं पूरा एक्सपैंड करके ही लिख देता हूँ, तो यहाँ से x x x x 4 बार है। अब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है लिखो, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 4p2 कितना होगा, मतलब अच्छा मुझे क्या करना है, 4 है ना, सॉरी 4 पोजीशंस हैं और 2 नंबर को अरेंज करने हैं एक्स वाई को। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 4p2 कितना होगा जी, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 6 कॉम्बिनेशन आएंगे। तो लगाओ इसमें जैसे x x x y ये आ जाएगा। 4p2 सर, 4p2 तो 12 होता है, 4 दिए 4p2 नहीं 4p2, लेकिन यहाँ पे तो कितने केसेस बनेंगे वही मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे तुम लिखोगे कितने केसेस बनेंगे, जैसे x x x y हुआ तो इसके लिए सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, तो इनटू में fxy और fyxyx सेम होगा। जी, तो यहाँ इनटू में 4 कर देता हूँ इसको। 4 क्यों कर दिया इनटू में, बिकॉज यहाँ पे अब मैं लिखूंगा यहाँ पे जैसे एक्स 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 वाई या एक्स वाई एक्स एक्स या एक्स एक्स वाई एक्स या वाई एक्स 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 सब सेम आएगा। तो क्योंकि वो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये वैल्यू सेम आएगी एंड सो ऑन। छोटा सा डाउट है कि हाँ fxy ये सेम होगा fyxyx के? जी सेम आएगा, xy हाँ मैं बोला तो सेम आएगा yxy जी। सेम। हाँ यहाँ काउंटिंग है, 2 बार x है 2 बार y है, 2 बार x 2 बार y सेम आएगा। ऐसे ही डिफरेंट केसेस लिख लो, अगर 12 होंगे तो 12 केसेस आएंगे, 4 तो ये हो गया तो 12 केसेस आएंगे फिर। तो यहाँ से जैसे हमने लिख दिया, अब ऐसे ही x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ 2 बार x 2 बार y x x y y एट ए बी। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो देखना है कि इस तरह के कितने केसेस बनेंगे, 2 बार x तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये आई थिंक 6 आएगा, चेक करो। तो इंटू 6 तो 12 जो बोला 6p2 12 ही होगा, 12 टर्म्स होंगे। तो हमने कितने टर्म्स लिख दिए, 1 4 1 5 5 6 11, एक टर्म और आएगा, लेकिन यहाँ पे वैसा भी तो बनता नहीं, ज़्यादा होंगे। इसका मतलब हमें क्या करना था, 4 नंबर को अरेंज करना है, इसमें एक सा y रख सकते हैं ना। तो कितने तरीके होंगे जी, 2, अच्छा 2 की पावर 4 ना, ओके 2 की पावर 4 कितना होगा, क्योंकि इस पोजीशन में x या y रख सकता हूँ, x या y रख सकता हूँ, x या y रख सकता हूँ, x या y रख सकता हूँ। तो टोटल कितने होगा मेरे पास, 2 की पावर 4 कितना 16 बनेंगे एक्चुअली।
तो वो 5 बचे। 4p2 होता तब जब है ना, और हम लोग वो नहीं करते, अरेंजमेंट है और रिपीट नहीं 2 करते, टर्म और रहेंगे, एक 4 का कोएफिशिएंट वाला, एक 1 का कोएफिशिएंट वाला। क्योंकि हम एनसीआर एनपीआर तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते हैं। वी हैव n distinct objects and we are arranging r object है, तो npr we are selecting r distinct objects ncr। तो npr ncr तब यूज करेंगे जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो वहां पे हमें तो यहाँ पे वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। और यहाँ पे मैं इसका केसेस ढूंढा हूँ ना, तो 2 की पावर 4 होगा, टोटल 16 मिलेंगे। तो कितने लिख दिया मैंने, 4 1 5 6 11। अगला आएगा जैसे अभी x माइनस ए की पावर 1 एंड y माइनस बी की पावर 3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या आएगा, जब आप इसको लिखेंगे, सो मैंने x एक बार लिया है, y 3 बार लिया है, ठीक है, एट ए बी। अब क्वेश्चन है इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, तो ऐसे कितने 4 केसेस होंगे, तो यहाँ 4 केसेस होंगे। फिर लास्ट में बचा, ठीक है, तो 4 4 8 से 14 15 टर्म्स लिख दिया मैंने, 15 टर्म्स हो गए, एक टर्म और आएगा बस। तो एक टर्म आएगा y माइनस बी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ वाई 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 एट ए बी। तो जो 4 टाइम वो हुआ, क्या बोलते हैं, फोर्थ, जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव है 4 बार कर रहे हैं, तो उसके इतने होंगे, इस तरह से होंगे। ऐसे आप 3 का 5 का लिख सकते हैं, मैंने 2 तक लिखा है यहाँ पे। इसको आप सिमिलरली आप 3 के लिए, जैसे 2 के लिए लिख रहा था मैं, तो यहाँ 2 टाइम क्यों किया था, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स के बदले, क्योंकि मैंने एफ एक्स वाई लिखा है तो एफ वाई एक्स भी सेम ही होगा, इसलिए ये लिखा मैंने, 2 टाइम किया था। तो इसी वजह से यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, ऐसा हो रहा है। सेम 3 के लिए आप लिख सकते हैं, अगर मैं 2 के 4 के लिए लिखा हूँ, सो अगर मैं 3 के लिए लिखूंगा तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। 1331 एक्स माइनस दिस अपॉन दिस एक्स 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 एट ए बी, है ना, ऐसे ही लिखते चले जाओ, ठीक है ना, जो भी होगा आप लिख लेना। ठीक है भाई, देखो जैसे क्वेश्चंस कुछ करके देखो, तो ये ऐसा पूछता है ये आपसे कि सर जैकोबियंस भी पढ़ना होगा हम लोग को। हाँ जैकोबियंस हाँ, नहीं नहीं, जैकोबियंस की वो जरूरत भी नहीं है, हम लोग प्योर मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़े, हमें बहुत कम चीज़ों की जरूरत है। जो एग्जाम में देखो हमारा जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड उसको उतना पढ़ना है, यहाँ जैकोबियन, चेंज ऑफ वेरिएबल जैकोबियन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमें ये सब थोड़ी अभी देखना है। कर सकते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ना, तो जैकोबियन तो इंटीग्रेशन में अगर यूज करूंगा तो करूंगा, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटीग्रेशन में देखेंगे, या हम लोग कैलकुलस में यूज करें, वो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ यूज करेंगे उसको हम, जैकोबियन को। तो अभी इस क्वेश्चन का लिखो, द कोएफिशिएंट ऑफ, ये सारी चीज़ें मैथ्स के सिलेबस में, गेट मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, हमें उतनी मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारा मेजर तो स्टैटिस्टिक्स है, तो मैथमेटिक्स हमारे सपोर्ट के लिए है। तो इट्स नॉट लाइक जितनी मैथमेटिक्स सब पढ़नी है, तो वो गेट मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना है, हमारे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मेजर है। सो द कोएफिशिएंट ऑफ आपसे पूछेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू, क्या पूछ रहा है ये, इंटू वाई माइनस 2 into y minus 2 in the expansion of, so in the Taylor series expansion of, in the Taylor series expansion of fxy, जो आपको यहाँ गिवन है, सो जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2, ठीक है, अबाउट 0.1,2 इज, जैसे इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं, तो ऐसा पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस अबाउट 0.1,2। ट्राई कीजिए आप लोग, आंसर बताइए। क्वेश्चन लिख लो। अब मैं इसको जो कंप्लीट कर रहा था वैसे ही कंप्लीट कर सकते थे, तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो आप अगर कंप्लीट करोगे, जैसे x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी
अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 बार x 1 बार y एट ए बी। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो 3 केसेस होंगे, ये आ जाएगा। फिर y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ वाई 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 एट ए बी, एंड आगे तो कंटिन्यू कर ही दिया मैंने, ठीक है। सो निकालिए, हाँ एक रह गया ना, एक टर्म रह गया, इसमें एक टर्म और आएगा, ये तो रहेगा ही, एक टर्म और आएगा। सो इसके साथ एक टर्म क्या आएगा, जब पावर y की 2 है और x की 1 है ना, तो यहाँ से आता, क्योंकि 8 टर्म्स होंगे ना टोटल, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 8 टर्म्स अभी 4, और यहाँ पे आएगा जैसे x माइनस ए वाई माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड इनटू में एफ एक्स वाई वाई एट ए बी, और यहाँ पे प्लस होता y माइनस बी का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाई 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 एट ए बी, ठीक है। सो इस तरह से देख लीजिए, और जिनको क्वेरी है पूछिए, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूछिए। तो कोफिशिएंट 1 आएगा। ओके, तो बाकी लोग देख लीजिए क्या आपका भी वही आंसर आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ये है, देखो अब यहाँ से, चलिए एक आंसर 1 लिख देते हैं, बाकी लोग बताइए। वैल्यू 1 ही आ रही है, यस ओके। तो बाकी लोग देख लीजिए, जैसे रैंडमली मैं कुछ ऑप्शन डाल देता हूँ, तो मैं सॉल्व करूँ या समझ आ रहा है सबको? तो इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो क्या ही होगा। सो जब भी आप इसका कोएफिशिएंट ढूंढोगे, तो जो टर्म्स आएगा इसके एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 वाला, तो अपॉन में तो पहली बात इसके साथ 3 फैक्टोरियल आएगा, और एक्स एक्स वाई आएगा, और इसमें होंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, यही बनेगा। देख लीजिए, तो ये टर्म लिख दिया मैंने, टर्म ये होगा, इस टर्म के साथ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ जहाँ ये होगा, अब कर लीजिए सॉल्व, जैसे ही बता रहे हैं कि 1 इंटू आ जाएगा
x माइनस वन होल स्क्वायर वाई माइनस टू। अब बाकी आपको देखना है जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको सॉल्व करें, 3 बार डिफ्रेंशिएट करके इसको आप मतलब एक बार x, दूसरी बार x, तीसरी बार y और फिर 1 2 रख दीजिए और फिर अपॉन में यहाँ 3 फैक्टोरियल, वहाँ 3 है तो आ जाएगा, तो 2 ही आता होगा, ये 2 इंटू 3 6 अपॉन 6 कट जाता होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको PYQ में भी दिखेगा, तो सारा ट्रेस नहीं कर पाता बट ठीक है। चलो तो आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अभी आता है अगला कॉन्सेप्ट, अगर मैं डिस्कस करूँ, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो बुक से या असाइनमेंट से या कहीं से भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो इन टॉपिक्स पे, मेनली PYQ वाले असाइनमेंट करो, फिर बहुत सारे DPPs हैं उसको ट्राई करो, और नहीं होता है तो डाउट पूछो, आप क्लास में ही पूछ सकते हो, डाउट क्लास में ही पूछ सकते हो। अगर अभी तक जो हमने पढ़ाए हैं उसमें किसी को अगर डाउट हो तो बताइए आप। ये जो टॉपिक है इसमें बस डिफरेंशियल इंटीग्रल वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब हो गया है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें बस यहाँ पे बचा हुआ है रीमान इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। इससे पहले हमें पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैं बेसिक आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं रीमान इंटीग्रेबल पे आते हैं, है ना। रीमान हालांकि उससे ही आ जाएगा, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल एक कंडीशन है, जैसे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कौन सा नहीं है, तो वैसे ही कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है कौन सा इंटीग्रेबल नहीं है वो चेक करने का तरीका है ये रीमान इंटीग्रेशन। लेकिन इस पे गेट में ऐसे कुछ खास क्वेश्चन आए नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन डिस्कस करता हूँ मैं होता क्या है। फिर भी अगर हम देखें तो गेट ST में अरे यार तो इसमें अगर हम देखेंगे एक तो इंटीजर वाले आ जाएंगे इसमें, भाई ना। तो इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेबल, तो एक तो इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, तो डबल इंटीग्रल पे क्वेश्चन हो गया, है ना। ये गेट अच्छा एग्जाम का आ गया, तो यहाँ से एक तो है ना इस तरह के इंटीग्रल्स है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिस्कस करेंगे हम लोग। सो इस तरह के क्वेश्चन है ये जहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये डबल इंटीग्रेशन है आपके पास। मिल लिया ना, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। लेबनीज और इम्प्रॉपर वाले आते हैं, है ना। तो रिमांड इंटीग्रल चेक करना नहीं आएगा, फिर मैं थ्योरी बता देता हूँ। जनरली ऐसे क्वेश्चंस हैं नहीं जहाँ पे आपसे पूछ रहा है रिमांड इंटीग्रेबल है कि नहीं है, बट थ्योरी देख लो। सो थ्योरी एक बार इसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहता क्या है ना, रिमांड इंटीग्रेबिलिटी का मतलब क्या है ना, वो देख लेते हैं। ठीक है भाई, बाकी एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेना आप लोग। सो है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन वो पता है ना, एक बार चलो इसको रिवाइज करा देता हूँ। सो डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज, मेनली इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो ये आप देख सकते हो, जैसे इंटीग्रल जो है a to b fx dx। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, fx जो है ab पे कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे आप।
ए बी पे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, तब आ जाएगा। तो ये मेनली इस पे क्या कंडीशन होता है, तो मेनली इसी को चेक करना है कि ये इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो इसकी बात करने की ये इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। तो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, देखो तो हम लोग अगर कंडीशंस देखें तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ, रिमान इंटीग्रेशन जो टॉपिक है। अरे भाई कहाँ, कोई बताओ भाई। कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम्म तो सबसे पहले ये पढ़ा रहा है पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन के बाद फिर अपर रिमान सम, लोअर रिमान सम, है ना। ये होता है कि इंटीग्रेबल होगा, जैसे आप जानते हो ना, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। वैसे ही यहाँ पे होता है कि अ फंक्शन इज इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ एक होता है अपर रिमान सम, लोअर रिमान सम, या अपर डरबॉक्स सम, लोअर डरबॉक्स सम भी डिफाइन करता है ये लोग। जब दोनों इक्वल होंगे तो उसको इंटीग्रेबल बोलेंगे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि क्या मतलब है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा कि तो मेनली मैं भी है ना रिमान इंटीग्रेबिलिटी डिस्कस करता हूँ, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे इंटीग्रेबल फंक्शन डिस्कस करना है। ठीक है, स्पेलिंग सही है ना। रिमान इंटीग्रल, ये डबल एन है यहाँ पे। वैसे तो आप जानते होंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व अगर एबव एक्स एक्सिस। अगर ये एफ एक्स पॉजिटिव फंक्शन है तो वैसे तो आप जानते हैं कि ये जो एरिया है ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। अगर एफ एक्स पॉजिटिव फंक्शन है सो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज, है ना। तो ऐसे ये जो इंटीग्रल है दिस रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर दिस फंक्शन व्हेन x इज बिटवीन a एंड b। बट मुझे डिस्कस करना है रिमान इंटीग्रेबल कब बोलेंगे। तो वो क्या करता है कि ये कह रहा है कि जो ए बी इंटरवल है, इंटरवल ए बी को पार्टीशन करो। ये जो इंटरवल आपका ए बी है, यू पार्टीशन दिस इंटरवल इनटू ए बी है। तो मान लो ये एक्स नॉट, तो इसी का नाम दे दिया x1 x2 डॉट 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 और इसको xn बोल दो, ठीक है। इसके पहले रहा होगा xn-1। तो हमने क्या किया, ए बी इंटरवल के बीच n पॉइंट सेलेक्ट किए। मतलब डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि कोई इंटीग्रेशन रिमान इंटीग्रेबल कब होगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको कब बोलेंगे, रिमान इंटीग्रेबल है। तो उसके डेफिनेशन के लिए पहले पार्टीशन समझना पड़ेगा आपको। पार्टीशन क्या है, ये बताता है कि हमने पार्टीशन किया इस इंटरवल को, जैसे ए है जिसका नाम एक्स नॉट रखा, लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू xn, और xn का नाम हमने b रखा। तो ए बी इंटीग्रल को हमने ए बी इंटरवल को हमने इस पे n पॉइंट्स है, तो मतलब इंटरवल्स में ब्रेक किए समझ लो। तो इस तरह से हमने ब्रेक कर दिया। तो अगर यहाँ पे मैं एक इंटरवल लिखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक नोटेशन ये यूज करता है डेल्टा एक्स, ठीक है ना। कह रहा है सब इंटरवल्स वी हैव एक्स नॉट x1 x1 x2 एंड सो ऑन, यहाँ पे xn-1 xn। तो ये जो इंटरवल ए बी है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इंटरवल जो ए बी है मेरे पास, दैट इंटरवल ए बी जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ दिस यूनियन, या समझो इसको हमने पार्ट्स कर दिया, इंटरवल ए बी का पार्टीशन कर दिया
x0 to x1, x1 to x2, x2 x and so on, xn माइनस 1 टू xn, यही है। तो ऐसा हो गया मेरे पास डॉट डॉट डॉट, ये पार्टीशन किया। अब मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स। सो एक इंटरवल को कुछ नाम दे देते हैं। देखो आगे यहाँ तक ओके है ना, हमने इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए टू बी, तो ये ए बी इंटरवल को हमने ब्रेक किया, इसमें इसके बीच में हमने n+1 पॉइंट्स हैं टोटल, x1 x2 टोटल n+1 पॉइंट्स लिए, तो इसने n पार्ट्स में डिवाइड हो गया होगा ना ये। सो ये अच्छा n+ कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, 1 2 3 n पार्ट्स में ना, हाँ टोटल n पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया इंटरवल। तो हमने इंटरवल को n पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है, x0 टू x1, x1 टू x2, xn माइनस 1 टू xn। अब क्या करना है, इस पे आप फंक्शन की वैल्यूज निकालो। सो अगर मैं ऐसा लिखता हूं यहाँ पे, सो दे आर आस्किंग कि मान लो डेल्टा एक्स इन्हें डिफाइन किया, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। सो एक्स आई माइनस 1, मान लो मैंने डेल्टा एक्स आई एक टर्म डिफाइन किया जिसका डेफिनेशन है एक्स आई माइनस 1 रख दिया, ठीक है। सो कहना कह रहा है कि लेट एफ बी अ बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो आगे कहना चाह रहा है कि ठीक है ना, ये हमारे पास नोटेशंस यूज हुआ, तो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ डेल्टा एक्स आई, सो दैट इज एक्स आई माइनस 1, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये जो होगा डेल्टा 1 होगा, ये डेल्टा 2 है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ये वाला आपका डेल्टा n होगा, क्योंकि ये जो लेंथ आएगा ना यही आएगा। सो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इस तरह से डेल्टा n डिफाइन कर दिया उस बीच में। अब कह रहा है कि मान लो, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सो लेट एफ बी बाउंडेड ऑन ए बी। तो अगर ए बी पे बाउंडेड है तो ईच जो इंटरवल है एक्स आई टू एक्स आई प्लस 1 उस पर बाउंडेड होगा। तो इसका मतलब ये भी है कि दिस इज बाउंडेड ऑन इंटरवल एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई। इसी के लेंथ को हमने डेल्टा एक्स आई लिखा था, जो इसका लेंथ है वो क्या है, डेल्टा एक्स आई है। सो बाउंडेड होगा फॉर ऑल आई, जो भी आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये हो जाएगी। अब ये आगे क्या डिफाइन करना चाह रहा है, ग्राफिकल सेंस में बाउंडेड क्या होता है? हाँ हाँ, ग्राफिकल सेंस में बाउंडेड क्या होता है? इसका डेफिनेशन बताइए, पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन बताइए आप, क्या होता है ये बाउंडेड है, क्या मतलब है। हम किसी फंक्शन को बाउंडेड कब बोलते हैं, हाँ अपर एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता। हमने डेफिनेशन लिखा था कि एफ इज बाउंडेड अगर ऐसा होगा कि एफ एक्स विल लाई बिटवीन ए स्मॉल एम एंड कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब आप दिमाग लगाओ, फंक्शन बाउंडेड होने का क्या मतलब, इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, देख के बताओ, ये फंक्शन बाउंडेड है ए बी में, नहीं उसको डाउट है। हाँ जी भाई, ये फंक्शन बाउंडेड है। हाँ, यहाँ तो आप ग्राफ बना के दिखा दिए, तो यहाँ दिख रहा है कि दो इंटरवल ए बी के बीच में वो बाउंडेड। तो पूछना क्या चाह रहे हो, जनरली सर कैसे मतलब ग्राफिकली टेस्ट करेंगे, जैसे कोई भी फंक्शन है रियल डोमेन पे, तो उसको कैसे देखते हैं कि वो बाउंड है, मतलब साइन एक्स बाउंडेड है कि नहीं, नहीं। नहीं है बाउंडेड, बाकी लोग बताइए। अपर बाउंड वन है, लोअर बाउंड -1 है, तो फिर बाउंडेड क्यों नहीं है, बताओ। 1/x बाउंडेड है, 1/x नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। मैं क्या ही समझाऊं, बाउंडेड है बाउंडेड नहीं पता है तो मैं क्या ही अब समझाऊंगा आपको। तो सर 1/x का तो लोअर बाउंड बोल सकते हैं, लोअर बाउंड भी नहीं है वो, है ना, इसका लोअर बाउंड 0 बोल सकते हैं, एक तो क्योंकि मैंने इसमें तो दो, बाउंडेड सीक्वेंस हमने पढ़ाए हैं क्लास में, हाँ सीक्वेंस सीक्वेंस बताए एक हैं सर। फंक्शन है, 1/x का 2 ग्राफ बनता है, एक फर्स्ट एक थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक इन्फिनिटी पे जाता है, एक माइनस इन्फिनिटी पे।
तो अपर बाउंड उसका तो एग्जिस्ट नहीं, लेकिन दोनों फिर 1 पे वाई एक्सिस के साथ एसिम्पटोट बनाता है, तो लोअर बाउंड में भी तो उसका, तो वहाँ पे लोअर बाउंड के बारे में क्या बोल सकते हैं? थोड़े खुद से क्वेश्चन पूछो, क्लियरिटी आएगा ना, मेरा टाइम पास मत करो, दिमाग लगाओ। हमने सीक्वेंस का बाउंडेड देखा था, बाउंडेड क्या होता है, जैसे सीक्वेंस का बाउंडेड, सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही है, वहाँ बस डोमेन नेचुरल नंबर है, यहाँ डोमेन रियल नंबर है, कंटीन्यूअस सेट है। एनीवे चलिए आगे आते हैं। सो एफ एक्स इज एम टू एम, तो फंक्शन की वैल्यू है ना, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी तो अपर बाउंड है, मोर देन हमेशा कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी तो वो लोअर बाउंड है, ठीक है ना, चाहे एक्स मैं किसी भी इंटरवल में ले लूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करता हूँ स्मॉल, जैसे यहाँ पे तो ये लिख दिया है ना, कोई भी नंबर लिख सकता था मैं, तो जैसे यहाँ पे स्मॉल एम कैपिटल में यहाँ यूज करूंगा। सो चलो ठीक है, अभी के लिए ये देख लो। सो मान लो ऐसा है, स्मॉल एम आई इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, जब x बिलोंग कर रहा है डेल्टा आई में, ठीक है, और कैपिटल एम आई जो है मैक्सिमम वैल्यू है एफ एक्स का जब x बिलोंग कर रहा है डेल्टा आई में। ये मैं टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ, नोटेशंस, ये सब अभी नोटेशंस हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर, ये डेल्टा आई क्या था, यहाँ लिखा था ना डेल्टा आई जो है ये एक इंटरवल था ना, अच्छा डेल्टा आई मैंने लिख रखा है ना, इंटरवल एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई, अच्छा ये इंटरवल, इसने क्या लिखा है, हाँ मतलब ये इंटरवल एक्चुअली, यहाँ पे मैं लेंथ लिख दिया ना। सो ये इसका लेंथ ये होगा, ये सब इंटरवल है जिसका लेंथ है ये मेरे पास। सो डेल्टा आई इज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई, जिसका लेंथ होगा, अगर आप इसका लेंथ निकालेंगे तो है ना, तो ये डेल्टा जो ये इंटरवल है डेल्टा 1 है, ये इंटरवल डेल्टा 2, ये इंटरवल डेल्टा n है। ईच इंटरवल पे मान लो डेल्टा 1 इंटरवल पे फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉल m1 है और लार्जेस्ट वैल्यू कैपिटल M1 है। इस x1 x2 पे, ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ बाउंडेड फंक्शन हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ हमने अज्यूम किया एफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए, है ना, एफ एक्स इज बाउंडेड इन 0 टू a टू b, क्योंकि अगर बाउंडेड नहीं होगा इसमें तो वो इम्प्रॉपर काइंड का इंटरवल हो जाएगा, ठीक है ना। सो उसको हम देखेंगे, इम्प्रॉपर भी हमें पढ़ना है हालांकि आगे, कि अगर अनबाउंडेड हो जाता है एंड पॉइंट पे तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो अभी हम लोग प्रॉपर इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में यही होता है, तो बीच के पॉइंट पे अनबाउंडेड हो जाए। अनबाउंडेड का मतलब है कि डोमेन के किसी भी पॉइंट पे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, तो वो अनबाउंडेड होगा। जैसे y बराबर x अनबाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि जब x बहुत लार्ज है तो इन्फिनिटी पे जा रही है। साइन x अनबाउंडेड नहीं है, क्योंकि कभी 1 से ज़्यादा जाएगी नहीं, -1 से कभी मतलब कम नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, इसीलिए, ठीक है। सो इसीलिए आगे मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, तो हमने ये मान लिया। आगे एक और टर्म ये है, अब मुझे बाउंड चाहिए पूरे इंटरवल पे ए बी पे, तो क्या होगा, अगर इस फंक्शन का बाउंड चाहिए मुझे पूरे इंटरवल, म्यूट कर लीजिए किनका माइक ऑन है, अच्छा इन्होंने नया नया टर्म डिफाइन किया है ना, तो एक तो डिफाइन करा अपर डरबॉक्स सम, यहाँ एक टर्म डिफाइन किया। एक्चुअली मुझे लगा कल इसको ढंग से पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, पहले तो टर्म्स को एक्सप्लेन करना होगा फिर डेफिनेशन आएगा, ठीक है ना। अपर डरबॉक्स सम, इसमें ये लिखता है अपर डरबॉक्स सम जो आएगा, डरबॉक्स सम जिसका नोटेशन हम लिखेंगे यू एफ पी, अच्छा ये पी क्या था, पार्टीशन था। सो व्हाट वाज दैट पी, पी इज दिस पार्टीशन, पी जो है हमारे पास पार्टीशन जो मैंने किया था ना इसमें, सो ये पार्टीशन पी है इस इंटरवल पे, तो ओवर दिस पार्टीशन, ये पी मेरा पार्टीशन जो मैंने किया उस पे ऐसा होगा। फिर ऐसे ही आगे एल एफ पी आएगा और लोअर डरबॉक्स सम ये नोटेशन आएगा। तो मुझे लगता है कल इसको मैं स्टार्टिंग से अभी कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ या यहीं स्टॉप करते हैं।
लोअर डरबॉक्स सम निकालेंगे तो यू एफ पी, पी इज द पार्टीशन, एफ फंक्शन है, पी पार्टीशन है। सो ये भी अपर डरबॉक्स सम एफ का है और लोअर डरबॉक्स की वैल्यू क्या होगी। सो इसको अगर आप डिफाइन करोगे तो इन्होंने ऐसे डिफाइन कर रखा है। सो यू एफ पी का जो डेफिनेशन है समेशन एम आई इंटू कैपिटल एम आई इंटू आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स आई। अच्छा डेल्टा एक्स आई क्या था, वो इंटरवल था तो उसका लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ, मॉड डेल्टा एक्स आई। मॉड का मतलब समझ आ रहा है ना आपको, लेंथ, जैसे ये इंटरवल है मेरे पास और अगर मॉड लगा रहा हूँ तो हम लेंथ, जी जी, तो हम यहाँ से लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ आपका आ जाएगा एक्स आई माइनस 1। सो ये लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, पहले वो टर्म्स आपको समझने होंगे फिर डेफिनेशन पे आएंगे। तो एक तो पार्टीशन, यहाँ पे हमने एक वर्ड डिफाइन किया, हमने पूरे इंटरवल का पार्टीशन किया एन पार्ट में, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबका यूनियन लेंगे तो ये भी इंटरवल आ जाएगा। तो एक तो इंटरवल का पार्टीशन किया, फिर यहाँ एक नया नोटेशन डेल्टा आई यूज किया जो सब इंटरवल है ए बी का और इसका लेंथ है हमारे पास ऐसा। सो यहाँ पे ये डेल्टा आई है, इसका लेंथ है वो आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा दिस आई फ्रॉम 1 to n। और ऐसे ही लोअर डरबॉक्स सम जो डिफाइंड होगा उसका डेफिनेशन है समेशन, ऐसे ही बस कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम आई एंड लेंथ ऑफ ईच डेल्टा आई, आई फ्रॉम 1 to n। अब क्या होता है, एक नया वर्ड डिफाइंड होता है, तो ये अपर डरबॉक्स सम है, इसका इन्फीमम लेंगे। सो अपर डरबॉक्स सम का इन्फीमम लेंगे, इन्फीमम ऑफ यू एफ पी, तो इसको बोलते हैं लोअर रिमान सम। अब ये जो आया ना इसका हम इन्फीमम लेंगे तो ये होगा लोअर रिमान सम। इसका जो नोटेशन है ए टू बी, इसमें बॉटम पे लाइन लगा होगा, ये लोअर रिमान सम है, नहीं इसको अपर रिमान सम ना, यूएफपी था ना, हाँ ये अपर रिमान सम होगा फिर लोअर आएगा ना, ये अपर रिमान सम होगा। और इसका आप ले लेंगे सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एल एफ पी, सो ये आ जाएगा लोअर रिमान सम ए टू बी। तो यहां तक मैंने टर्म डिफाइन कर दिया। अब थ्योरम आता है, क्या थ्योरम आता है कि इंटीग्रेशन ए टू बी इज इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ दीज टू आर इक्वल। तो अब आएगा दीज टू आर इक्वल। तो इतने सारे टर्म्स थे, समझिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, ये ऊपर लाइन लगा रखा है मैंने, अपर रिमान सम लोअर रिमान सम। तो इंटीग्रेबल, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थ्योरम पे सीधा सीधा, या डेफिनेशन पे समझिए। सो डेफिनेशन किसका, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन। सर जी 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 एक मिनट, सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। सर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा। अगले क्लास में दोबारा यहीं से स्टार्ट करूंगा, जो मैं अगले क्लास में रिमान ही स्टार्ट करेंगे, तो मैं बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ, कल यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, जहाँ से यहीं से कल मैं स्टार्ट करूंगा दोबारा, ठीक है, कल की क्लास में। तो अभी जो टाइम था इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड बता दिया आपको, कल यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आता है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो है दिस इज रिमान इंटीग्रेबल, रिमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ, ये जो मैंने लिखा था ए टू बी लोअर रिमान सम एंड अपर रिमान सम दोनों इक्वल होने चाहिए। और ये क्या था, इसकी वैल्यू क्या थी, दैट इज ये था हमारे पास, ये था इफ एंड ओनली इफ यू एफ पी का इन्फीमम एंड एल एफ पी जो था उसका सुप्रीमम। अब ये सुप्रीमम इन्फीमम आपको पता होगा सेट में क्या होता है, सुप्रीमम मतलब लिस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। सो इस तरह से, सो ये डेफिनेशन है, इसको मैं कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो कल मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा यहीं से, तो कल मैं एक बार आप ये देख लेना। सो कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा फिर से, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, सो आपको थ्योरेटिकली चेक करना पड़ेगा। और इस पर क्वेश्चन गेट में आया नहीं है जनरली चेक करने का, लेकिन ये एक्चुअली क्या समझते हैं कि इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू होता है ना। तो वो आगे आप इतना डेफिनेट इंटीग्रेशन, आगे बहुत सारे इंटीग्रेशन वो है जो डबल ट्रिपल, तो उसकी बिगिनिंग यहाँ से हुई है इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन किया गया है ना। और इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ये जो मैं लिख रहा था ये क्या ही कर रहा हूँ, ये इनडायरेक्टली मैं एरिया निकाल रहा हूँ रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल का एरिया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको मैंने एन पार्ट में डिवाइड किया है, और एक अपर है एक लोअर है,
तो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कैसे बना है। तो इनडायरेक्टली हम इसको हमने n रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है और उन रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं हम एक्चुअली दो तरीके से। एक में हमने लोअर बाउंड लिया है फंक्शन का, एक में हमने फंक्शन का अपर बाउंड लिया है, और हम बोल रहे हैं ये इंटीग्रेबल होगा अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों इक्वल है। तो इनडायरेक्टली एरिया निकाल रहे हैं हम एक्चुअली इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो कल इसको स्टार्ट करते हैं, अभी स्टॉप करते हैं। थैंक यू। डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ।